इलाके खबरनामे के साथ मैं हूं इकराम मलिक। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं जड़ांवाला से, जहां पर एक हफ्ता कबल शेखपुरा के इलाका फैक्ट्री एरिया से अगवा होने वाली 2.5 माह की बच्ची जड़ांवाला चक्कू मोड़ से बाजियाब। 2.5 माह की अनीबा को घरेलू मुलाजमा जुबैदा ने अपने साथी रिक्शा ड्राइवर अंसर के साथ मिलकर अगवा किया था। अनीबा के अगवा का मुकदमा भी इसके वालिद की मुद्दत में थाना फैक्ट्री एरिया शेखपुरा में दर्ज था। मुलजमा जुबैदा अपने साथी अंसर के हमरा बच्ची को अगवा करके जड़ांवाला ले आई। चक्कू मोड़ नाके पर पुलिस ने दोनों को मशकूक समझकर रोका तो हकायक सामने आए। मरकजी मुलजमा जुबैदा चकमा देकर पुलिस को फरार होने में कामयाब हो गई, जबकि साथी मुलजम अंसर और फातिमा को गिरफ्तार कर लिया गया। ASP बिलाल महमूद सलहरी ने बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिया। जी 18 तारीख को थाना फैक्ट्री एरिया शेखुपुरा से अनीबा सैफ नामी तकरीबन 2.5 माह की बच्ची जो है वो अगवा हुई थी। उसे इनके घर पे काम करने वाली एक खातून जो है वो थोड़ी देर के लिए बाहर खिलाने ले गई और उसके बाद थोड़ी देर वापस ले आई। उसके थोड़ी देर के बाद वो उसको फिर ले गई और उसके बाद जो है गायब हो गई। घर वालों ने तकरीबन बच्चों के वालिदैन ने 1 घंटे बाद बच्ची को तलाश करना शुरू किया और ना मिलने पर उन्होंने FIR दर्ज करवा दी। आज तकरीबन 7 दिन बाद हमें हमारे इलाके सदर जड़ांवाला की हदूद चक्कू मोड़ के करीब जो है हमारे 2 कांस्टेबल्स को एक मर्द और ख़ातून एक बच्ची के साथ मिले, जिन्हें मशकूक समझकर सवालात किए गए तो उनके सवालों में उनके जवाबों में तज़ाद पाया गया। उसको मज़ीद वेरीफाई करने पर मालूम हुआ कि ये बच्ची इन्होंने अगवा की हुई है और इसके वालिदैन से रब्ता किया गया, मुतल्लिका तफ्तीशी अफसर से रब्ता किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह ने ट्रेस करके बच्ची इनके हवाले कर दी गई। सर ये मेरी बच्ची है 2 माह की 2.5 माह की। ये तकरीबन 18 तारीख को अगवा हुई थी, एक काम करने वाली ले गई है। उसके बाद हमने पर्चा दर्ज करवाया है और इनकी तलाश शुरू कर दी है, जो आज 7 दिन के बाद जड़ांवाला पुलिस इकबाल साहब ASP साहब उन्होंने बाजियाब करवाई है और हमारे हवाले कर दी है। मंडी बहाउद्दीन में रसूल रोड पर रेलवे फाटक के करीब वाक़या मार्केट में दुकान में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग भड़क उठी। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की फायर टीम ने 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। ताहम इस दौरान दुकान में 8 लाख रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। रेस्क्यू फायर टीम की बरवक्त कार्रवाई से मुल्हक्का दुकानें आग से महफूज रहीं। चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब शिकायत सेल ज़िला कसूर सरदार फ़ाखर अली एडवोकेट, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैडम किरण नदीम और साबिक़ा नायब नाज़म डॉक्टर जुल्फ़कार अली भट्टो ने हसन अकेडमी ऑफ साइंस की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करते हुए पंजाब टीचर यूनियन तहसील कसूर के सीनियर नायब सदर चौधरी अली हसन की इस कावश को सराहा, जो उन्होंने गाँव मान के लोगों के लिए एक अच्छा पढ़ाई का माहौल फ्राहम किया और बच्चों की आला तालीम के लिए एक अच्छे इदारे की बुनियाद रखी। उकाड़ा में घर के आगे से साइलेंसर निकले मोटरसाइकिल भगाने से रोकना मेहनतकश फैमिली का जुर्म बन गया। थाना बी डिवीज़न के इलाके रियाजुल मुस्लिमीन में गुंडों का मेहनतकश फैमिली पर घर में घुसकर वहशियाना तशद्दुद। मुतासरा फैमिली ने बताया कि शाहद, आबद, शहजाद वगैरह मुलजमान मोहल्ले के छटे हुए गुंडे हैं। मोहल्ले का कोई घर इनके शर से महफूज नहीं। मुलजमान ने अपने हवारियों के साथ मिलकर घर में घुसकर चादर और चारदीवारी का तगद्दुस को पमाल करते हुए खवातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजमान हमारे ज़ैफ़ुल वालिद की दाढ़ी को भी नोचते रहे। जालिमों ने सुन्नते नबवी का भी एहतराम न किया। मुतासरा फैमिली ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सुई गैस कनेक्शन लगवाने वाली आवाम से रोड कट के नाम पर 2500 रुपये वसूल तो कर रही है, मगर इन गढ़ों की मरम्मत नहीं की जा रही, जिसकी वजह से शहर की सड़कें और गलियां खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। देखते हैं कसूर से मोहम्मद अरफान मियों की ये रिपोर्ट। सुई गैस कनेक्शन हासिल करने के लिए अवाम को जहां सुई नादरन गैस की कड़ी शराइत से गुजरना पड़ता है, वहीं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को गड़ा खोदने के लिए रोड कट की मद में 2500 रुपए फीस अदा करना पड़ती है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इस गड्ढे की मरम्मत करने के लिए भारी भरकम फीस वसूल करने के बावजूद किसी गड्ढे को भी मरम्मत करने की जहमत गवारा नहीं करते और ये रकम खुर्द-बुर्द की जा रही है। शहरियों को इन गड्ढों से शदीद परेशानी का सामना है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सिर्फ फीस वसूली करके जेबों में डालने की बजाय इन गड्ढों की मरम्मत करे। रोड कट वास्ते चाहिए 2500 रुपया ले लेंदे ने म्यूनसिपल कमीशन वाले, कमेटी वाले, ते उनका कोई हल भी नहीं करते। टोए का कोई हल नहीं करते, वो आप ही करना पैंदा है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इदारा कसूर में सिर्फ फीसें टैक्सेस जमा करने के लिए फाल है, जबकि शहर में ना सफाई का इंतजाम है, सड़कें और गलियां तबाह हाल है और जो सड़कें या गलियां ठीक थी इनको खोदकर सुई गैस के कनेक्शन लग रहे हैं। शहरियों का कहना है कि करोड़ों रुपए फंड से बनने वाली गलियां म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली की वजह से खंडरात में तब्दील होती जा रही है। ये पहले जो है ना रोड कट की फीस तकरीबन नहीं थी, 700-800 रुपए में हर बंदे का काम हो जाता था, लेकिन जब से PTI की गवर्नमेंट आई है
इन्होंने कहा था हम इदारों को मजबूत करेंगे, ना इदारे मजबूत हुए हैं बल्कि करप्शन भी उनमें बढ़ी है। अब वही काम जो 700-800 रुपये में होता था गरीब का, वही काम 2400-2500 रुपये में हो रहा है। गरीब आदमी जो है वो पीटीआई को, गवर्नमेंट को गालियाँ लगा रहा है। बराए मेहरबानी इस चीज़ की तरफ ध्यान दें। और देखें आप 2500 रुपया लेने के बाद भी हाल देखें बल्दियाती इदारों का जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो गड़े वैसे के वैसे ही हैं। जो तो कम से कम आप इनको फिल तो करें ना। कसूर शहर भर में जगह जगह गड्ढे खोदे जा रहे हैं मगर इनकी मरम्मत नहीं की जा रही। कोई इनको पूछने वाला नहीं है कि 2500 रुपए ले लेते हो मगर इनकी मरम्मत किसने करनी है। और तहकीकात की जाए कि ये 2500 रुपए फीस जो वसूली की जा रही है वो किसकी जेब में जा रही है। कैमरामैन इदरीस के साथ मोहम्मद इरफान मेऊ, 50 न्यूज कसूर। हाफजाबाद में ख़वातीन से बदतमीज़ी करने से मना करने पर नवाही गांव धड़ावाला के बिगड़े रईसज़ादे ने अपने साथियों के हमरा आतिफ इस्लाम को अगवा करके अपने डेरे पर ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलज़मान नौजवान को बरहना करके इसकी वीडियो भी बनाते रहे। गांव वाले इस मंजर को देखने के लिए छतों पर चढ़ गए मगर किसी ने छुड़ाने की जुर्रत ना की। मुलज़मान आतिफ को घर के बाहर नीम बेहोशी हालत में फेंक कर फरार हो गए। रेस्क्यू 112 की मदद से जख्मी को ट्रामा सेंटर ले जाया गया जहाँ उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ताहम पुलिस ने मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। चक जुमरा से खबर शामिल करेंगे जहां पर चनियोट रोड नलेवाला के करीब लिंक रोड पर डाकुओं की गाड़ी पर फायरिंग। साजिद नामी ड्राइवर जुमरा से अपनी गाड़ी पर 191 रेबे मलुआनी से घर जा रहा था कि लिंक रोड पर दो मुसल्ला डाकुओं ने गाड़ी को रोका। ना रुकने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से दोनों टायर ब्लास्ट हो गए और स्क्रीन पर भी फायर लगे। साजिद नामी ड्राइवर का कहना था कि गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर छलांग लगाकर जान बचाई। पैसे और मोबाइल बच गए मगर गाड़ी को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। गुजरांवाला में मामूली तलक कलामी पर साबिका सदर बार फिरोजवाला को दोनों बेटों समेत कत्ल करने वाले 4 इश्तिहारी मुजरमान गिरफ्तार। मुजरमान कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा, राहज़नी और पुलिस मुकाबले जैसे संगीन मुकदमात में मुख्तलिफ अजला की पुलिस को मतलूब थे। इश्तिहारी मुजरमान ने 10 मुहर्रम 2014 को कब्रिस्तान में मिट्टी डालने पर साबिका सदर बार फिरोजवाला को इनके 2 बेटों समेत कत्ल किया था और 3 माह कबल मुलज़मान ने सुलह न करने पर सिटी मरीद के इलाके में राना जुल्फ़कार को भी कत्ल किया था। पकड़े गए मुलज़मान में 3 सगे भाई और 1 भतीजा शामिल है। ये एक पंजाब पुलिस के लिए चैलेंज था जो 2014 में मट्टी डालने पे सदर मुरीद के एरिया में मर्डर हुए थे। 3 बाप बेटा, तीनों वकला थे जिनमें से एक साबिका सदर बार फिरोजवाला भी थे। उसके बाद वो इश्तिहारी हो गई। ये मुलज़मान काफ़ी मुकदमात में मतलूब थे पुलिस को, शेखुपुरा पुलिस को। तो ये अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। उसमें जिनके साथ जुल्म हुआ था उनकी आंखें ठंडी हुई हैं। अब ये कानून के कटहरे में आ गए हैं। इंशाल्लाह कानून के मुताबिक इनके खिलाफ जो भी वो मुतलका तफ्तीशी है वो कार्रवाई करेगा। पेशावर से खबर शामिल करेंगे जहां पर LRH में आलमी दिन बराए फार्मासिस्ट की मुनासबत से वाक और सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें हस्पताल डायरेक्टर मोहम्मद तारिक बरकी, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर जफर महमूद और बड़ी तादाद में स्टाफ ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब के दौरान मैनेजर फार्मेसी डॉक्टर आमर ने कहा कि सूबे के सरकारी हस्पताल की सबसे बड़ी फार्मेसी LRH में कायम की गई है जो 24 घंटे दाखिल मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम करती है जिसमें फार्मासिस्ट नहायत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हारूनाबाद से खबर शामिल करेंगे जहां पर डिप्टी कमिश्नर बहावर नगर शुएब यदून और CO एजुकेशन असलम इजाज़ ने कोरोना SOPs चेक करने के लिए मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने कोरोना वायरस के हवाले से SOPs चेक किए और SOPs के तहत काम करने वाले स्कूल्स की कारकर्दगी को सराहा गया और जो स्कूल SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे थे उन्हें फाइनल वार्निंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर बहावर नगर शुएब यदून का कहना है कि स्कूल्स में SOPs की खिलाफ वर्जियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इलाके खबरनामे से फिलवक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 50 न्यूज़।